हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका किताबें में। दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं बच्चों के लिए उपयोगी और शानदार किताबों की लिस्ट लेकर आ गई हूँ। मैंने कहा था ना कि पत्रिकाओं के बाद मैं बच्चों के लिए अच्छी अच्छी किताबों के बारे में भी जरूर बताऊंगी। आज का दिन बच्चों के नाम। दोस्तों, बच्चों को जब हम किताबें देते हैं तो वह उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कोई भी किताब बहुत सोच समझ के दी जानी चाहिए। साथ ही जो ज़रूरी किताबें होती हैं जो उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ा सके, उनके पढ़ने लिखने की जो शैली है उसको ठीक कर सके, तो वैसी किताबें उन्हें ज़रूर दी जानी चाहिए। मैं कुछ चुनिंदा किताबों की लिस्ट लेके आई हूँ जिन्हें आप देकर बहुत निश्चिंत हो सकते हैं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास को लेकर के। तो जो पहली किताब जिसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ, निश्चित रूप से वह पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। दोस्तों, आचार्य विष्णु शर्मा की लिखी यह किताब इतनी प्रसिद्ध है कि विश्व की लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। कितने लंबे समय से यह अभी भी फेवरेट किताब बनी हुई है। इसके लिखे जाने के पीछे की वजह तो आप जरूर जानते होंगे। जो राजकुमार थे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते थे, सभी टीचर्स उनसे परेशान हो जाते थे। तब आचार्य विष्णु शर्मा की एंट्री होती है और वे बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, बस कहानियाँ सुनाते हैं और कहानियों के माध्यम से ही उन्हें बहुत कुछ सिखा देते हैं। बाद में जब बच्चे आदी हो जाते हैं सीखने के और टीचर के साथ बैठने के, तो फिर उनकी प्रॉपर पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर दी जाती है। लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा उन्हें इन कहानियों के माध्यम से दी गई थी वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसमें यूं तो जानवरों और पक्षियों के माध्यम से बातें की गई हैं, लेकिन हर कहानी बहुत अच्छी अच्छी सीख देती है। और बच्चों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना जरूरी नहीं होता है, उन्हें संस्कार देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई लिखाई। और संस्कार हम कैसे दे सकते हैं? किताबों के माध्यम से। आप ये जरूर चाहते हैं कि जैसे आज संस्कार आपको अपने जीवन में मिले वैसे आपके बच्चों को जरूर मिले। तो इसके लिए जरूरी है कि उन्हें अपने नायकों के बारे में पता हो, अपने रियल हीरोज, बॉलीवुड एक्टर्स की नहीं, रियल हीरोज के बारे में पता हो, और कैसे हमारे संस्कार में क्या चीज़ कैसे घुली मिली है वो पता हो। हमारे संस्कार में जो त्याग की बात होती है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, ये सभी हमारे बच्चों में भी आए। वो भी दान देना सीखे, वो भी दूसरों की मदद करना सीखे। ये हम कैसे उन्हें सिखा सकते हैं? पौराणिक कथाएं पढ़ा के। तो गीता प्रेस की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, वो बाल कथा सीरीज उनकी आती है जिसमें बच्चों के लिए उपयोगी किताबें हैं, बिल्कुल पतली पतली और बहुत सस्ती है। गीता प्रेस की तो वैसे भी किताबें बजट फ्रेंडली ही होती है। तो जो बच्चों के लिए उनका बाल सीरीज है उसमें भी वो भी बजट फ्रेंडली है, पतली पतली छोटी छोटी किताबें हैं और उनके अक्षर काफ़ी बड़े होते हैं जो बच्चों को विजुअल हो आसानी से, और उनकी भाषा बहुत सरल है वो जिससे वो आसानी से पढ़ सके और समझ भी सके। तो भगवान राम, कृष्ण, इसके अलावा हनुमान के ऊपर अलग से किताबें हैं, नचिकेता, भक्त प्रहलाद, ये सारे जो पौराणिक हमारे चरित्र हैं उनके ऊपर किताबें हैं उनकी छोटी छोटी। और जो आज़ादी के समय के नायक हैं, भगत सिंह हो गए, तात्या टोपे हो गए, और भी बहुत कुछ है जो भी जिनका भी आप नाम लेंगे उनके ऊपर किताबें आपको वहाँ मिल जाती हैं। तो वहाँ से आप लेके बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरीके की सीरीज जो है वो राजपाल एंड सन्स की तरफ से भी आती है, उसमें भी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो बाल कहानियाँ हैं, वो भी उपयोगी हैं और उनके मूल्य भी काफ़ी कम है। तो और ये दोनों प्रकाशक जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उपलब्ध होते हैं। तो आपके शहर में आपकी सुविधानुसार दोनों में से जो उपलब्ध हो आप अपने बच्चों को उनकी किताबें लेके दे सकते हैं। बात बच्चों की किताबों की हो रही है तो हम हरे कृष्ण देवसरे को कैसे भूल सकते हैं। वो काफ़ी प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं और बच्चों के ऊपर लिखी उनकी किताबें काफ़ी उपयोगी हैं और वो पौराणिक चरित्रों को लेते हैं, पौराणिक कहानियों को लेते हैं, इसके अलावा आधुनिक और वैज्ञानिक कहानियों को भी लेते हैं। तो उनका जो रचना संसार है उसमें सभी तरीके की किताबें हैं बच्चों के लिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उनकी 5 या 6 किताबें जो हैं वो आप अपने बच्चों को ज़रूर दें। बुंदेलखंड के 2 नायक हुए थे, आल्हा और उदल। उनकी वीरता के किस्से आज भी गेय रूप में उपलब्ध हैं। बुंदेलखंड में आप कभी जाएंगे तो लोग आपको गाते हुए मिलेंगे, पुराने लोग आल्हा उदल की कथाएं गाते हैं। तो आल्हा उदल की जो कथा है वो बिल्कुल सरल भाषा में हरिकृष्ण देवसरे जी ने लिखी है बच्चों के लिए। तो यह किताब आप उन्हें दें, या उनमें शौर्य और वीरता की भावना बढ़ेगा, साथ ही देश प्रेम की भावना भी आएगी और वो सीख सकेंगे अपने इतिहास से। देवसरे जी ने विज्ञान कथाएं भी लिखी और बच्चों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करने के लिए उनको जाना जाता है। पराग के वो संपादक रहे हैं, आपको याद होगा। तो उनकी एक और महत्वपूर्ण किताब है दूसरे ग्रह के गुप्तचर। विज्ञान कथा जैसी है यह कथा, पर मजेदार है, आप इसे बच्चों को दें।
उनकी एक कहानी है घनेजंगल.com। इसमें क्या है कि बहुत घना बहुत सुंदर सा जंगल है। इसमें जंगल का जो वर्णन है, आज हम प्रकृति प्रेम की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो इस किताब को पढ़ के बच्चे को ये भी समझ में आएगा। प्लस इसमें जो पात्र हैं वो सारे जानवर ही हैं और उनकी जो समस्याएं आती हैं उसे वो कैसे सॉल्व करते हैं इसमें दिखाया गया है। तो आज ये जो समस्याएं हैं वो सिर्फ जानवरों की नहीं है, हमारी आपकी ज़िंदगी की भी है और बच्चों की लाइफ में भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो बच्चे इसे सीखेंगे भी और जानवरों के माध्यम से जब कथा सामने आती है तो बच्चों को वो बहुत पसंद आती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। इसके अलावा खेल बच्चों का एक और किताब है उनकी, ये काफ़ी अच्छी है। इसमें खेल और खेलने के तरीके के बारे में बात की गई है। बच्चों की कहानी है और बच्चों के माध्यम से ही कही गई है। देवसरे जी ने कई चरित्र आख्यान भी लिखे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी के ऊपर, भगत सिंह के ऊपर। तो भगत सिंह के ऊपर जो लिखी गई किताब है छोटी सी है, तो पढ़ के जो देश को आज आज़ादी मिली है, ये बच्चे के माध्यम से बच्चा इसे किस तरीके से समझ सकता है कि क्या संघर्ष रहा था उन दिनों और कैसी परिस्थितियां रही थी। तो इसके लिए भगत सिंह किताब आप बच्चे को दे सकते हैं। प्रेमचंद कथानायक रहे हैं हमारे हम सभी के लिए। उन्होंने बच्चों के ऊपर भी कुछ कहानियां लिखी हैं, तो उनकी 13 कहानियों का संकलन देवसरे जी ने किया है। 13 बाल कहानियां हैं उनकी, मानसरोवर से ली हुई हैं, जैसे कि ईदगाह, 2 बैलों की कथा, गिल्ली डंडा, चोरी आदि जो कहानियां थी। आपने मानसरोवर पढ़ा है तो उसमें मिली होंगी आपको ये। तो आप अपने बच्चों को ये संकलन अलग से दे सकते हैं, इसमें सिर्फ बच्चों की कहानियां हैं। और अगली किताब जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई परियों के देश में। परी कथाएं बच्चों को ऐसे ही बहुत लुभाती हैं और एक नए कल्पना लोक में लेके जाती हैं, और इसका अनुवाद किया है विनोद कुमार जी ने। तो ये किताब आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों में जासूसी प्रवृत्ति बढ़ाना चाहते हैं, उनकी कल्पनाशीलता को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसे सोने का किला दे सकते हैं। सत्यजीत राय की लिखी हुई यह पुस्तक है। एक्चुअली यह छोटा सा बाल उपन्यास है पर मज़ेदार है। जासूसी कहानी है इसमें, और एक मुकुल छोटा बच्चा है, उसे कुछ पूर्वजन्म की स्मृतियाँ आती रहती हैं जिसमें उसे किले दिखाई देते हैं। तो किले का सच क्या है इसे जानने के लिए वह एक जासूस की मदद लेता है। फिर 2-3 राज्यों की यात्रा होती है, तो इस यात्रा में आप साथ रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, 90s के दशक में एक सीरियल बहुत पसंद होता था आप सभी को, मालगुडी डेज, है ना। R.K. नारायण की लिखी थी ये कहानियाँ। तो मालगुडी की कहानियों के नाम से है यह किताब, और यह बच्चों को दी जा सकती है हल्के फुल्के हास्य के माध्यम से। उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने के लिए अच्छी कहानियाँ हो सकती हैं, आप इसे दीजिए। समाज में जो परिस्थितियां हैं, जो वैमनस्य है या बाकी चीज़ें हैं, वर्ग का विभेद है, एक बच्चे को मिल रही सुविधा दूसरे बच्चे को मिल रही सुविधा, या गांव और शहर के बीच का जो अंतर है, उसे बच्चों के नज़रिए से देखना कैसा रहेगा। प्रांजल सक्सेना ने बच्चों वाला अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से इसे दिखाया है। यह एक बच्चे के नज़रिए से लिखी हुई किताब है। इसमें एक बच्चा है जो पहले शहर में पढ़ता है, फिर बाद में गाँव आ जाता है, और शहर में एक्चुअली वो कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहा होता है। वहाँ बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं, और जब वो गांव में आता है तो उसे, चूँकि गांव में और कोई स्कूल नहीं है, तो उसे सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ बिल्कुल माहौल से लेके हर एक चीज़ बिल्कुल अलग अलग मिलती है, चाहे वो किताब कॉपी की बात हो, स्कूल की बिल्डिंग की बात हो, या और किसी सुविधा की बात हो, दोस्तों की बात हो, रहन सहन की बात हो। तो इन अंतरों को वह किस नज़रिए से देखता है, क्या तुलनात्मक अध्ययन वो करता है, चर्चा करता है अपने मन में, ये सारा कुछ है इस किताब में। तेनालीराम के किस्से तो आपको याद ही होंगे दोस्तों। वैसे ही दरभंगा दरबार में एक दरबारी थे, गोनू झा, बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। उनके इंटेलिजेंसी के कथाएं बहुत चलती हैं, उनकी बुद्धिमत्ता की बात होती है जब, यह आपको पढ़ने को मिलेगी गोनू झा की दुनिया में। इसे अशोक माहेश्वरी ने लिखा है। गोनू झा के जो किस्से लोकमानस में प्रचलित है उनका ही संकलन है, और ये मज़ेदार है, सेंस ऑफ ह्यूमर से और हास्य से परिपूर्ण। दोस्तों, बात बच्चों की किताबों की हो रही है और हम हैरी पॉटर को भूल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये सभी वर्ग के लोगों के बीच जो प्रसिद्ध किताब है उनमें हैरी पॉटर का भी नाम है। तो हैरी पॉटर सीरीज की जो 7 किताबें हैं वो भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। उनके लिए यह उपयोगी रहेगी, उनको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि 10 साल जो आयु वर्ग है उससे नीचे के बच्चों को यह किताब मत दीजिएगा, उससे ऊपर के लिए यह ठीक है। इसमें कल्पना शक्ति का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है, तो ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए यह उतना मतलब उपयोगी नहीं है। मैं तो कुछ किताबों का रिकमेंडेशन लेके आई हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत इन्हीं किताबों से कीजिए। मैंने कोशिश की है कि हर तरीके की किताबें मैं सामने लेके आ सकूँ, इस लिस्ट में शामिल कर सकूँ। ये सभी किताबें बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। आपको अपने ही शहर में इसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। आप चाहें तो लिंक भी
मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे आपको ऑनलाइन खरीदने में सुविधा हो। तो कैसी लगी किताबें बच्चों को आप दें और फिर मुझे बताएं। ओके, बाय बाय।